नमस्कार, मैं रविशंकर। आप सभी को रविशंकर संघर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है विभाज्य की जांच का नियम। समझते हैं। विभाज्य जांच का नियम। विभाज्य की जांच का नियम देख रहे हैं कि विभाज्य की जांच का नियम जो कि एक बेसिक कंसेप्ट है, खासकर बच्चों के टॉपिक के लिए। देखिएगा कि ये विभाज्य की जांच का नियम, चाहे ये 7 क्लास का है, 8 क्लास का है, 9 क्लास का, किसी भी क्लास का, देखिएगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कहीं ना कहीं एक गणित का एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि हर एक क्लास को जानना जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं। इसका पहला पॉइंट लेते हैं कि अगर कोई संख्या बिना भाग दे ले, अर्थात जानकारी लेना है कि क्या वो 2 से कटे या ना कटे। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या एग्जाम्पल जैसे हैं इस प्रकार से ये संख्या। अगर ये संख्या जो आप देख रहे हैं, इसको समझना है कि ये विभाज्य होगी या ना होगी। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसके 2 से कटने का सबसे साधारण नियम और सटीक नियम और आसान और सरल नियम है कि इसके अंतिम, ये जो संख्या पूरा का पूरा है जो लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,687, अगर इसको पहचान करना है कि क्या ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी तो समझते चलिए। सबसे पहले इस संख्या के अंतिम अंक को देखना, तो इसका अंतिम अंक कौन सी अंक है? 7 है, अर्थात 7 है। इस संख्या के अंतिम अंक जो कि 7 है, अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 2 से विभाग यानी कटेगी तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से कटेगी। चलो देखते हैं। 7 अर्थात 7, तो 2 से 7 में भाग देने के बाद ये नहीं कटती, इसलिए 24,687 जो संख्या है वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगर इसी संख्या के आगे 8 लिख देते, अब वही संख्या हो गई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 2,46,878। अगर इस संख्या को गौर से देख रहे हैं तो इसका अंतिम डिजिट जो 8 है और ये 8 2 से कट रहे, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगी। इसके अलावा और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे में 608722853 250। कहने का मतलब जितना ही बड़ा क्यों संख्या लिया जाए, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क तभी हो सकता है 2 से सिर्फ चेक करना, कटे न कटे, तो इसका अंतिम अंक को दिखना है। तो इस संख्या का अंतिम अंक जो कि 0 है, और 0 दुनिया का कोई भी अंक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में, वो आराम से कट जाती है। इसलिए हम ऐसे संख्या को कह सकेंगे कि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो ये जो नियम बोले कि 2 से कटने का नियम सिंपल सी है कि इसका अंतिम डिजिट को देखना, किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट को देखना है। ये भी संख्या का अंतिम, इसमें 0 लिखा है, इसमें 8 लिखा है, जो कि दोनों का दोनों 2 से विभाज्य, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 2 से कटेगी। आगे लेते 3 से विभाज्य की जांच में एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे 3 6 0 8 9 7 6 5। 3 का जांच का नियम समझते, चलिए समझते सरल भाषा में। कोई भी संख्या, खास करके बड़ा हो या छोटा हो, इसमें देखा जाता है कि अगर छोटी सी अंक है तो कहीं ना कहीं ये आसानी से कोई भी बच्चा ये बना ले, लेकिन अगर यही संख्या बड़ा हो जाए, यही संख्या अगर बड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां बच्चे को आ जाती है। चलिए इसको चेक करते हैं। अगर ये 3 से कटे या ना कटे, इसको बिना भाग दिए आप जानकारी ले सकते हैं या बता सकते हैं। इसके लिए एक रूल्स है कि कोई भी बड़ी संख्या कितना ही बड़ा होना,
सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे सारा डिजिट को अलग अलग करके जैसे इसमें करना है 3 और योग अर्थात जोड़ 6 9 9 8 आपको 17 हो जाएगा। और 17 को भी फिर एक बार से जोड़ लीजिएगा तो 7 1 ये 8 8 9 17 फिर यहाँ पर 7 1 8 या 8 7 15। अब 15 को आप जोड़ लीजिएगा तो 5 1 6 6 6 12 और 12 को अगर जोड़िएगा तो 1 या 2 या 3 3 5 या 8 कुल मिलाकर तो इसका एड जो आया वो 8 आया। अगर वो संख्या योग अगर 3 से कट जाए तो ये पूरा का पूरा 3 से भाग लग जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें जो 8 इसका जोड़ आया जो कि 3 से विभाज्य नहीं हो सकती, क्योंकि इसका योग जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं आप लोग कि ये 3 से नहीं कट रहे, इसलिए ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित नहीं होगी। चलो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे इसमें 2 0 6 5 0 3 4 5 इस प्रकार से ये संख्या। चलिए इसको अब देख रहे हैं। अगर इस संख्या का चर्चा किया जाए तो इसमें 2 0 2 प्लस 0 2 6 2 8 8 5 13 13 0 13 13 3 16 16 4 20 20 5 25 25 इसका योग आया जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगी। चलो सेटिंग करते हैं इसको। अगर इसी में 25 2 अगर इसमें 2 लिख दिया जाए तो 25 2 कितना हो रहा है यहाँ पर 27 जो कि 3 से कट रही है। इसलिए यह पूरा का पूरा जो संख्या यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं ये 3 से आसानी से कट जाएंगे। तो एक रूल होती है जो आसानी से कटे, फिर से समझ जाए 3 से कटने का रूल। जब भी कोई संख्या हो अगर इसका योग 3 से विभाज्य हो जाए तो पूरा की पूरी संख्या जो है 3 से आसानी से कट जाती है, चाहे वो संख्या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। चलिए अगला समझते हैं। 4 से नियम। 4 का नियम कहते हैं कि अगर कोई संख्या ले लिया जाए, जैसे कुछ ले 6 5 6 7 0 2 8 9 3 इस प्रकार से कोई संख्या चलिए यहाँ पर 9 लिखेंगे। 4 का रूल कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या है इसका अंतिम से देखना है कि इसका अंतिम से 2 अंक पकड़ना है। कितना अंक पकड़ना है? 2 अंक। 4 का रूल कहते हैं कि 4 से अगर ये संख्या कट रही है कि नहीं, ये बिना भाग दिए हुए अर्थात कह सकते हैं इसमें भाग दिए हुए जानकारी लेना है कि क्या ये 4 से कटेगी। सबसे पहले इसका रूल है कि इसका जब भी कोई संख्या है इसका अंतिम 2 अंक पकड़ना है। कितना अंक पकड़ना है? 2 अंक। तो देख रहे हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आपका अंतिम से कितना है? 2 अंक पकड़ना है, जो कि अंतिम से आपको 93 दिख रही है। और ये अगर ये 93 ये इसमें डबल अंक दिख रहा है, अंतिम से 2 अंक को पकड़ना कोई भी संख्या को। अगर इसके अंतिम से 2 अंक में अगर 4 से कट जाए, 4 से भाग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि ये 4 से पूरा का पूरा संख्या भाग लग जाएगी। लेकिन आपको देख रहे हैं कि ये 93 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि ये देखने की चीज है 4 दूनी 8 इसमें एक शेष बचा है और चरती या वारित जो कि पूरा का पूरा नहीं काटते। यही वजह कि ये जो पूरा जो संख्या जो भी लिखा है ये 4 से विभाज्य नहीं है। अगर इसी को हम सेट कर दिया जाए, इसके अंतिम में सह लिख दिया जाए। अब बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि अब ये 37 हो गया जो कि 4 से विभाज्य हो रही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो संख्या है 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब जो भी संख्या लिखा है अरब तो लिखा है, ये सारा का सारा 4 से विभाज्य हो जाती है। चलो अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे इसमें कुछ और ले लेते हैं 2 6 0 8 9 7 0 0। चलो इस प्रकार से 3 2 0 0 इस प्रकार से ये संख्या। अब इसको चेक करना है कि क्या ये 4 से विभाज्य है या नहीं। चलिए इसको समझते हैं। 4 से पहले ही रूल हम बता चुके हैं कि 4 का रूल का अंतिम से पकड़ना 2 अंक। 4 का नियम कहते कि अंतिम से पकड़ना है, किसी भी संख्या के अंतिम से 2 अंक पकड़ना। इसमें देख रहे हैं कि अंतिम से 2 अंक जो लिखा है ये 0 0 और आपको समझ में आना चाहिए कि दुनिया के कोई भी अंक है अगर 0 में भाग किया जाए, दुनिया का समझिएगा, दुनिया का कोई भी अंक है, दुनिया का
कोई भी अंक है अगर वो 0 में 4 से भाग किया जाए, 4 की दुनिया का कोई भी अंक से, तो सभी को 0 बनाते। यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से जब इसमें भाग करें तो इसके ऊपर में 0 है, इसलिए आसानी से ये 0 बना देंगे, मतलब ये कट जाएंगे। और इसलिए ये जो संख्या जो दिख रही है 4 से विभाज्य है। अगला रूल का 5 से विभाज्य की जाए। चलिए समझते हैं 5 से। 5 का रूल में कह रहा, चलिए कुछ एग्जाम्पल पहले ले 7 6 5 2 0 8। इस प्रकार से 5 का रूल कहती है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो, दोनों में से कोई समझना है कि 5 का नियम कहते हैं कि कोई भी संख्या को अगर तभी कटेगी जब उसके अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक हो, तो वैसे संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते। लेकिन समझिए ये वाला अंक में, इसको पकड़िए आप यंतिम, इसकी यंतिम में ये संख्या के जो यंत्र में आप देख रहे हैं इसके यंत्र में 8 लिखा है। और आपको समझ में आना चाहिए कि जबकि 5 का नियम कहते हैं कि इसके यंत्र में या तो 0 रहे या तो 5 रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके यंत्र में ना तो 0 है ना तो 5 है। और यही वजह है कि ये जो संख्या है ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। परंतु अगर इसी संख्या को एक बार और लिखा जाए, चलिए इसी संख्या को लिख रहे हैं 7 6 5 2 0 8। अब इसके आगे कुछ और जोड़ लेते हैं। चलो 2 अभी भी नहीं है, इसके आगे चलो 5। अब इसमें देखा जाए तो ये संख्या में इसके जस्ट पहले नियम हम बता चुके हैं कि 5 से विभाज्य का जांच का नियम उसे कहते हैं किसी भी संख्या को जांच के लिए कि इसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इस संख्या के आप देख रहे हैं कि अंतिम में 5 है, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 5 से विभाज्य होगी पूर्णतः, इसलिए ये सही है। ये 5 की रूल को फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे पॉइंट आपको समझते हैं। स से विभाज्य की जाए, स से विभाज्य की जाए। स का रूल काफी आसान है, इसको फैक्टर में तोड़ दिया जाए, 2 × 3 यानी 2 × 3। 6 का रूल कहती, चलो इस कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 3 0 6 5 2 3। चलिए इस प्रकार से अब ये जो अंक लिख संख्या जो लिखा गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 23 लाख 6,523 जो भी संख्या लिखा गया इसको समझते हैं। से का रूल कहते हैं कि अगर कोई भी संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या दिया गया, अगर ये संख्या में अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, ध्यान कीजिएगा ये संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वैसे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वैसे संख्या को कहेंगे कि वह से विभाज्य है। और देखिएगा इसमें 2 का, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके यंत्र में 2 का रूल वह क्या ये समझा दिए वह क्या को। तो यहाँ पर 2 का रूल समझाए कि कोई भी संख्या में 2 से तभी विभाजित होगी जब उसके यंत्र में 2 से कटेगी। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके यंत्र में 3 है, आपको समझ में आ रहा होगा इसके यंत्र में 3 है, और यही कारण है कि ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। जबकि रूल कहते हैं कि से वही संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, जबकि इसके यंत्र में हम देख रहे हैं कि 3 सा डिजिट है जो कि 2 से विभाज्य नहीं, इसलिए 3 का फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये गलत है। चलो इसको आप सुधार दिया जाए, अगर इसके यंत्र में हम 2 लिख देते हैं, अब चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि इसके यंत्र में 2 है और 2 से कट रही है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। लेकिन चलिए आप 3 का नियम समझते हैं। 3 का नियम बैक समझिए, समझा दिए। तो 3 का नियम है कि किसी भी संख्या को सबसे पहले लिखिएगा तो उसका योग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? योग कीजिएगा। जब योग करके देखें, हम इसको जोड़ बोलते हैं, जोड़ करके देखिएगा तो इसका अगर योगफल में अगर 3 से विभाज्य हो जाए, ध्यान कीजिएगा, अगर योगफल में 3 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए समझते हैं। 3 6 सॉरी यहाँ समझते हैं। 2 3 5 5 0 5 5 6 11 11 5 16 16 2 18 और ये 18 और 3 21 और 21 2 23 यानी गड़बड़ हो रहा, सॉरी 21 2 23, हाँ 23 आ रहा है जो कि 3 से विभाज्य नहीं हो रही।
यही समस्या, अगर यहाँ पर 24 आ जाती तो विभाज हो जाती। इसका मतलब ये शेष अभी भी कट नहीं। अगर यही चीज को हम ताइस है, अगर इसको हम बढ़ा कर को सोच लेते थोड़ा सा, 23, 24, 25, 26, 27, हाँ यहाँ पर अगर 4 रख दिया जाए, चलिए अब सेट हो गया। अब देख रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अब यहाँ पर 4 लिख दिए। अब सेटिंग करके देखिए तो इसको 2, 3, 5 और यहाँ पर 5, 6 कितना हुआ जी 11, 2, 3, 5, 5, 6, 11, 11, 5 कितना हुआ 16, 16, 2 कितना हुआ 18, 18 और 3 कितना हुआ जी 21, 21, 2 कितना हुआ आपको 27 हुआ, 27, 4 कितना हुआ जी 27। तो आप देख रहे हैं कि 27 जो है वो 3 से कट रही है और साथ साथ देख रहे हैं कि आपको 2 से भी 4 कट रही है। इसका मतलब ये जो संख्याएं जो दिख रही है आपको, ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर कहीं न कहीं से विभाज हो जाते। फिर भाई क्या ये समझिए, से का रूल लिखाए हैं, समझाए हैं कि आपको समझना होगा कि से दुनिया के वो भी संख्या, दुनिया के कोई भी संख्या हो पॉजिटिव या निगेटिव में, से वही विभाज होगी जिसका फैक्टर अगर तोड़ने के बाद देख रहे हैं कि फैक्टर तोड़ने के बाद 2 या 3 का मल्टीपल हो, अर्थात 2 या 3 आवे। और वैसे संख्या है जो या तो 2 से विभाज हो या तो 3 से विभाज हो। आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, या तो 2 से विभाज हो या तो 3 से विभाज हो। वैसे संख्याएं सह से भी विभाज होगी। तो बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि ये 2 से भी विभाज है और आपको समझ में आ रहा है कि ये 3 से भी, अभी जस्ट से किए हैं, इसका मतलब ये से विभाज है। चलिए अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ ले लेते हैं सोच कर को। 5 ले, 0, 3, 2, 6, 8, 9। चलिए कुछ एग्जाम्पल और भी बड़ा ले सकते, चलो बड़ा ले लेते हैं 1, 0, 2, 5, 6। चलो बड़ा ले लिए। इस प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट लिए, घबराइएगा नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अभी जस्ट कुछ रूल बोल रहे हैं कि से वही कटेगी जो 2 और 3 दोनों से कटेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 2 से कट रही, क्योंकि इसका इस डिजिट सॉरी इस अंक सॉरी इस संख्या के अंतिम का अंक कौन सी है 6 है और सा क्या हो रहा है ये 2 से कट रहे। तो आपको नजर भी आ रहा बोर्ड के ऊपर इसे से कटे। चलो आप 3 का रूल फॉलो करते, 3 का रूल अभी जस्ट समझाए हैं कि इसको योग कीजिएगा। क्या कीजिएगा जी योग कीजिएगा। अगर योग करने के बाद अगर आपको कट जाएगा तो समझ लीजिएगा ये से कट जाएगी। तो जोड़ते हैं 5, 0, 5, 3, 8, 2, 10, 16 और 16 को भी आप शॉर्ट कर लीजिए तो से 1, 7 और 7, 8, 15। अब 15 या 15 में 15 को शॉर्ट कीजिएगा तो 5, 1, 6 और 9, 6, 15, 15, 1, 16, 16, 2, 18 और ये 18 और 5 जोड़ लीजिएगा 18, 2, 20 और 3, 23, 23 ये 6 कितना रहा जी। चलिए शॉर्ट कर लीजिए, 23 को कर लिया 3, 2, 5, 5 या 6 कितना हुआ 11। चलो गड़बड़ होगा और 11 जो कि 2 से विभाज सॉरी 3 से विभाज नहीं है। इसका मतलब ये तो 2 से कट रही है ये संख्या, जबकि देख रहे हैं कि आपको ये 3 से विभाज नहीं। कारण कि 3 से विभाज के लिए जांच का नियम है कि सारा का सारा अंक को आपस में जोड़िएगा। अगर इसका योग अगर 3 से कट जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये भी 3 से कट जाएगा और पूरा का पूरा से विभाज हो जाएगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 2 से ये तो कट रही है, जबकि देख रहे हैं आप ये 3 से नहीं कट रही, इस वजह से ये से विभाज नहीं होगा। चलो इसको हम सेटिंग कर थोड़ा सा। अगर इसमें अभी जस्ट अब जोड़े हैं तो कुल मिला को ध्यान कीजिए कितना आ चुका, ध्यान नहीं किया। चलो कुछ ले लेते हैं, बाद में इसको सेटिंग करते हैं। चल 2 ले लेते हैं, चलो बढ़ा के लेते हैं 8 ले लेते हैं। फिर से जोड़िएगा, इसमें 2 से तो कटिए रही, आपको नजर भी आ रहा है 8 डिजिट जो लिए हैं ये तो 8, चलिए 8 ले रहे हैं। ये तो 2 से कट रही, आपको नजर भी आ रहा है 2 से ये कट रहे। लेकिन चलिए 3 से इसको चेक करते हैं। 5, 3, 8, 8 2 10, 10 से 16 और 16 को आप जोड़ लिए तो से 1, 7 15 हुआ और 15 को भी जोड़िएगा 6, 9, 6, 15, 16, 2, 18 और ये 18 और 5 23, 18, 2, 20, 23, 23 को और शॉर्ट कीजिएगा 2, 1, 3 से 5, 11 और 11 और 8 कितना हुआ जी 11, 8, 19 हुआ, 11, 8, 19 अभी भी गड़बड़ है। चलिए इसको बढ़ाते हैं 11, 8, 19 और 2 कितना हुआ 21 और 21 3 से कट रहे। अब जाको सेटिंग हो गया। चलिए इतना बड़ा यंग सॉरी संख्या आया, लेकिन अब सेटिंग हो गया। अब ये संख्या देख रहे हैं कि ये 2 से भी विभाज हो रही है क्योंकि इसका यंत्र में 2 है और ये देख रहे हैं कि ये 3 से, क्योंकि इसका जब योग किए हैं तो 3 से कट रहे, इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये से विभाज हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही।
चलिए आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं 7 का रूल। 7 से विभाज्य समझते हैं। चलिए 7 का रूल के लिए आपको 3 पॉइंट जाना, 3 यहाँ पर बेसिकली ऐसे बहुत सारा बुक में और भी चीजें डाला होता, लेकिन चलिए 3 को पॉइंट हम समझाते हैं। बाकी 7 का कोई फिक्सेबल नंबर नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कहीं ना कहीं अलग भी हो जाता है, कहीं कहीं अपवाद भी होती, लेकिन यहाँ पर 3 को पॉइंट दिया गया जो कि 7 से कनेक्टेड है, 7 से रिलेटेड। चलिए कुछ एग्जांपल, इसको हम 1 लेते हैं रोमन में। 7 का रूल पहला कहते कि अगर कोई भी संख्या लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल है, जैसे ले रहे हैं कुछ संख्या, चलिए 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, समझिएगा बढ़िया से, दुनिया का कोई भी संख्या एक ही संख्या 7 बार रिपीट हो। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, जैसे 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6, दुनिया का कोई भी संख्या जो एक ही संख्या, सॉरी एक ही अंक कितनी बार रिपीट होना, 6 बार। फिर से देखिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या जो एक ही अंक कितना बार रिपीट होना चाहिए, 6 बार, वैसे संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, डरिएगा नहीं। ये 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हैं। इसी अलग कुछ भी लीजिए, 8 8 8 8 8, कितनी बार लेना है, 1 2 3 4 5 6 बार लेना, कितनी बार लेना, 6 बार लेना। तो दुनिया का चलिए 80 लिखते हैं, क्या दी, कुछ भी ले सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 7 का रूल कहते हैं कि दुनिया का कोई भी डिजिट लेना और कितनी बार रिपीट करना जी, 6 बार। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार। ये भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं कि दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा और कितनी बार आपको लिखना होगा, 6 बार। तो वैसे संख्या कितना से विभाज्य हो जाती, 7 से। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। ये तो पहला रूल हुआ, ये 7 का फिक्सेबल पहला रूल हुआ। दूसरा पॉइंट कहती है कि अगर दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, डबल अंक में, कितना अंक में लीजिएगा, डबल अंक में, जैसे कुछ ले रहे हैं यहाँ पर 23 23 1 2, हाँ 3 बार लेना है, ध्यान कीजिए, कितना बार लीजिएगा, 3 बार। तो 23 23 23 20 2 3 2 3 2 3 यानी 23 एक जोड़ा समझ, इस प्रकार से। हाँ तो डबल अंक का कितने बार रिपीट करना, ध्यान कीजिएगा, डबल अंक का 3 बार रिपीट करना। फिर से यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि डबल अंक को कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार, 1 2 3। उसी प्रकार और भी ले सकते हैं, जैसे लीजिए 46 46 46, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लीजिए कुछ भी, हाँ 56 56 56, और भी कुछ लीजिए 7 2 7 2 7 2। ये देख रहे हैं कि ये, हाँ ध्यान कीजिए, इसमें 6 अंक से फाजिल नहीं होना चाहिए, 6 अंक से फाजिल नहीं होना चाहिए, कुछ रूल है। इसमें भी 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, इसमें से आपकी इसमें देख रहे हैं कि इसमें डबल अंक का डबल अंक का डिजिट है, मतलब संख्या है 23 23 23, इसमें 46 46 46 में 56 56 56 72 72 72, यानी आपको नजर में आ रहा है यहाँ बोर्ड के ऊपर कि ये कितना अंक है, 6 अंक है, और कितना अंक मिलकर को कितना बार रिपीट हो रहा है, तो आप नजर आपको बोर्ड के ऊपर जा रहा है कि ये 3 बार रिपीट हुआ, ये कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार। तो दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या लीजिएगा, अगर वो 2 अंक का, कितना अंक का, 2 अंक का, और कितना बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार, तो वैसे संख्या भी 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है, पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट कह रही है 1 2 3, इसमें क्या कीजिएगा आप, 3 एक संख्या लीजिएगा, लेकिन कितना अंक का, 3 अंक का, जैसे कुछ ले रहे हैं 123 और यह भी 123, इस प्रकार से एक संख्या, मतलब 3 अंक का एक संख्या लेना है, तो 3 अंक का संख्या है। उसी प्रकार कुछ भी लीजिए 462, इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। उसी प्रकार और भी लीजिए 525, ओहो 525, कितने बार लिखना है, 2 बार। और भी कुछ लीजिए 630, ऐसा मत सोचिएगा कि हम सेट कर को लिख रहे हैं, आपको विश्वास अगर नहीं है तो जाको कोई भी संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सेटिंग किए हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जानबूझ के वही संख्या लिए हैं जो हमको पहले से पता है, इसलिए हम पहले से बोल रहे हैं आपको। अगर
हमने ऊपर शक है और आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत भी हो सकता है, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक कंडीशन है, हम क्या जी कंडीशन बोल रहे हैं कि थर्ड पॉइंट कर रहे हैं कि 3 अंक का लेना। कई अंक का? 3 अंक का। 3 अंक का एक संख्या लेना, वो कितनी बार रिपीट होना चाहिए? 2 बार। ध्यान कीजिएगा कि 3 अंक का दुनिया का कोई भी संख्या ना, ऐसा मत समझिएगा कि जो बोर्ड पर लिख रहे हैं ये फिक्सेबल है या तो इसको हम याद कर लाए यही बार बार लिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, समझते हैं यहाँ पर। तो 123 संख्या, सॉरी अंक का 1 2 3 यानी 3 डिजिट का एक संख्या लिए, 123 लिए, वो कितने बार रिपीट किए हैं, कितनी बार दोहराए? तो 2 बार। यहाँ पर देखें 462 462, 525 525, 630 630, ये कुल मिला आपको देख रहे हैं कितना अंक का है? तो 6 अंक का। कितना अंक का? 6 अंक। तो ये 3 पॉइंट आपको समझाई है। फिर से समझिए 7 का विभाज्य, ये खास नियम है। अच्छा, एक चीज और समझा रहे, इसका ये मतलब नहीं कि ये फिक्स है, आपको परीक्षा में इससे भी ज्यादा आता है, इसके अलावा और भी, लेकिन ये कुछ खास चीजें होता है जो कि कहीं न कहीं ये सेट करके दिया जाता है परीक्षा में। इसका ये मत समझिएगा कि यही सिर्फ रूल है, इसके अलावा और भी रूल है, लेकिन ये बेसिकली चीज है जो आपको कहीं न कहीं सेट करके देता है। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। आप जानिए कि 7 से विभाज्य का कुछ स्पेशल नियम है। समझिए स्पेशल नियम, क्योंकि ये लिमिटेशन नहीं है, सॉरी लिमिटेशन नहीं है, इसके अलावा और भी संख्याएं हैं इसके अपवाद में भी, लेकिन वो चीजें नहीं, लेकिन ये कुछ लिमिट है जो कि कुछ रूल से रूल का फॉलो करती है। तो पहला नियम इसमें कर रहा है कि कोई भी अंक को कितनी बार रिपीट करना है जी? तो 6 बार। तो जैसे यहाँ पर 6 बार किए हैं, 4 4 कितना बार किए हैं जी? 6 बार। और 2 को कितना बार रिपीट किए हैं? 6 बार। उसी प्रकार 8 को कितना बार रिपीट किए हैं? तो 6 बार। तो ये पहला रूल। वैसे संख्या कितना से विभाज्य होगा जी? तो 7 से। आगे समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट में, इसमें बोले हैं कि आपको दुनिया का कोई भी अंक, पहले भी बोल रहे हैं दुनिया का कोई भी अंक आपको लेना डबल अंक का। कितना लेना? डबल अंक का। आपको कितना अंक? डबल अंक का दुनिया का कोई भी संख्या लेना, उसको कितना बार रिपीट करना? तो आपको 3 बार करना है। कितना बार? आपको 3 बार। तो देख रहे हैं आपको कि डबल अंक लिए, इसमें 23 लिए, 23 लिए, 23 लिए, और कितना बार जी रिपीट किए हैं? आपको 3 बार। 46 46 46, 56 56 56, 72 72 72, कितना बार रिपीट किया? 3 बार। ध्यान कीजिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या, हम पहले ही बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचिएगा कि ये फिक्स है या इसको हम याद कर लाए हैं। दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, ध्यान कीजिए कितना बार आपको रिपीट करना है? 3 बार। वो फिक्स कोई भी अंक, जैसे यहाँ पर वैसे संख्याएं हमेशा कितना से विभाज्य होती है? 7 से। ये फिक्स है, दुनिया के लिए फिक्स है, कुछ भी लीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अगर 3 अंक का, कितना अंक का? 3 अंक का एक संख्या लेना। कितना अंक का? आपको 3 अंक का लेना है, और आपको कितनी बार रिपीट करना जी? 2 बार रिपीट करना। कितनी बार? 2 बार। तो आप देखिएगा जैसे 127 127, 462 462, 525 525, और 630 630। तो ये सारा जो संख्या है, जितना भी बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा कितना डिविजिबल है, अर्थात विभाज्य है, अर्थात पूर्ण रूप से विभाज्य है। कितना से? 7 से। इसके अलावा और भी चीजें आपको समझना होगा, इसका अपवाद है जो कि यहाँ पर अभी नहीं लिखे, समझते हैं। इसके अलावा ये जो ऊपर में जो पहली संख्या लिखे हैं, एक ही डिजिट कितना बार रिपीट करना है जी? 6 बार। इसके अलावा और भी इसमें नियम है, ऐसे संख्या इसके अलावा और भी भाग लगती है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए दे देते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ से 3 से 11 से, इसके अलावा 13 से और 37 से, जहां तक जानकारी है। हो से कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा, जहां तक जानकारी आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं टाक लिखते हैं, आपको बोर्ड के ऊपर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। 3 11, इसको और निकट कर लेते हैं। इसके अलावा आपको 3 से 11 से, 13 से और 37 से, आपको दिखाई दे रहा है शायद। 3 11 13 37। अभी जो कुछ हम अपवाद में यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, जैसे हम बोले पहला नियम बोले हैं कि अगर दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, दुनिया का कोई भी डिजिट सिंगल लीजिए, लेकिन उसको कितना बार रिपीट करना? 6 बार। तो देख रहे हैं आपको सारा का सारा। तो ये 7 के अलावे और भी संख्या से विभाज्य होती है, जैसे यहाँ पर 3 लिखे, 11 लिखे, 13 लिखे, 37 लिखे। उससे कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा। 3 11 13 37, ये भी आपको 7 के अलावे इससे भी विभाज्य होते हैं। ध्यान कीजिएगा, ये ऐसे संख्या किससे भाग होते हैं? 3 11 13 से। किससे? किसके अलावे? मतलब 7 के अलावे। 7 से विभाज्य तो होती है, इसके अलावे 3 11 13 37। ये भी ध्यान कीजिएगा, एक्स्ट्रा में आपको नॉलेज चाहिए
कि 3, 11, 13, 37 ये सारा का सारा संख्या किससे कटेगी? 3, 11, 13, 37। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट लेके इसमें भी कुछ रूल है, इसमें जहां तक नॉलेज है, हो सके मिस्टेक हो जाए, पहले बोले माफ कीजिएगा, इसका जहां तक जानकारी है, इसके अलावा और भी ये करते हैं। चलिए इसको हम कहाँ एरो कर लेते हैं, चलो यहाँ से एरो कर लेते हैं, हो सके उधर आपको नहीं दिखाई दे बोल, चलो यहाँ से कर लेते हैं। ये सेकंड जो लाइन दिख रहा होगा आपको, इसका रूल है आपको 3 से कटती, इसके अलावा 13 से, इसके अलावा 37 से, और एक और संख्या 10,101 है। ध्यान कीजिएगा 10,000 आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पर, चलो इसको इसका लेते हैं, इसको 10,101। ये सारा के सारा हम अभी कौन सी बोले हैं कि ये जो सेकेंड पॉइंट जो लिखे हैं इसका, कि दुनिया का कोई भी डबल अंक का डिजिट लीजिएगा, कुछ भी लीजिए सकते से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैसे को कितना बार रिपीट करना है, ऐसी संख्या को 3 बार रिपीट करना, सॉरी कितना बार? 3 बार। तो जब 3 बार रिपीट कीजिएगा तो कितना से भाग लेगा आपको? 7। इसके अलावे जो पॉइंट जो लिखे, ध्यान कीजिएगा, ये नोट वाला चीज है और आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। वैसे संख्या आपको 3 से भी विभाज होगा, 13, 37 और 10,001 से। तो ये आपको अपवाद में बोल सकते हैं कि जब भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा ध्यान कीजिएगा कि 7 के अलावे और भी संख्या है जो कि 3 से, 13 से और इसके अलावा 37 से 10,101 से भी विभाज होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। थर्ड वाला बोले कि दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, कितना में लीजिएगा जी? तो 3 डिजिट माने 3 अंक में लीजिएगा, वो कितना बार रिपीट करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 6 बार रिपीट हुआ, फिर से देख रहे हैं ये 3 बार रिपीट हुआ, और इसको कितना बार करना है? 2 बार। लेकिन ये कितना अंक का लेना, ध्यान कीजिएगा 3 अंक का क्वेश्चन का लेना, जैसे यहाँ दिख रहा। चलिए, तो 7 के अलावा और भी ये विभाज होती, जैसे यहाँ पर इसके अलावा ये आपको 11 से, इसके अलावा ये 37 से, जहां तक जानकारी 11 और 37 से विभाज होती। बाकी ये चेक भी कर सकते हैं 11 और 37। देखिए तो यहाँ पर 11 की गलत कुछ लिख रहा है, देख रहे हैं आपको, ये 2, 1, 3, 4, 4, 2, 6। फिर से देखिए 11 का स्पेशल कुछ नियम है, 1, 3, 4, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 1, 3, 5, 4, 2, 6, और यहाँ पर आपको 2, 1, 3, 3, 6, बिल्कुल सही है। 11 के कुछ स्पेशल नियम जो कि आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको हम बताएंगे। चलो हम देख रहे थे, शायद ये गलत तो नहीं लिखा गया, चलो बिल्कुल सही है। फिर से समझते हैं। तो ये जो पॉइंट 1, 2, 3 पॉइंट लिखा है, कितना पॉइंट लिखा है? 3 पॉइंट लिखा। इसमें आपको समझना चाहिए कि पहला पॉइंट में 7 से विभाज लगेगी, इसके अलावा 3, 11, 13, 37 से भी कटेगी। सेकंड पॉइंट समझते हैं। ये दो इस सेकंड पॉइंट में जो रिपीट किया गया है 3 बार कोई भी अंक को डबल लेकर को, ये 7 से तो कटेगी, इसके अलावा किससे कटेगी? 3, 13, 37, 10,101। ये हमेशा अपवाद है और इसको हमेशा क्लियर कीजिएगा। चलिए अगर थर्ड पॉइंट समझते हैं। ये 7 से तो कटेगी, इसके अलावा कौन कौन अंक से कटेगी? 11 और 37 से, जो कि अलग सा है। तो इस प्रकार से हम 2 का विभाज्यता का जांच का नियम बता चुके हैं, 3 का रूल बता चुके हैं, आपको 4 का रूल बता चुके हैं, 5 का रूल बता चुके हैं, 6 का रूल बता चुके हैं, 7 का रूल बता चुके हैं। अब चाहिएगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे इसको हम मिटाते हैं। कुछ मिटने में परेशानी हो, घबराइएगा नहीं। चलिए आप समझते नवनी कितनी 7 है, समझते 8 का रूल। 8 का क्या रूल समझते हैं? चलिए देखिए आप बोर्ड के ऊपर 8 का रूल कहते हैं कि कोई भी संख्या लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी लीजिए। जैसे लेते हैं 1, 0, 3, 4, सॉरी चलिए 2 लेते हैं, 2, 4, 0, 6, 5, चलिए 5, 2, 1, चलिए 6 लीजिए। कुछ भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम रट कर को आए हैं और आपको लिखा है। आप चाहे तो आप भी कुछ बोल सकते हैं या सोच सकते हैं, बाद में एग्जाम्पल ले लीजिएगा, पहले समझिए। 8 का रूल कहते हैं कि जब भी कोई भी संख्या लिखा हुआ है कहीं पर भी,
छोटा सा देखिएगा कि छोटा अंक में भाग देना काफी आसान होती है, लेकिन यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये तो अच्छे लेवल के एग्जाम में अगर बड़ी अंक आ जाते तो समझ में नहीं आ पाता कि क्या ये 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, बिना सोचे समझे भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो नहीं ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले ये जांच लीजिए कि क्या 8 से कट रही है। अगर ये 8 से कट रही है तभी आप भाग दीजिएगा, नहीं तो भाग नहीं दीजिएगा। तो चलते 8 का जांच का नियम कर लीजिए। 8 का जांच का नियम कहते हैं कि अगर कोई भी संख्या लिखा उसका अंतिम से 3 अंक पकड़ना। कितना अंक पकड़ना है जी? 3 अंक। तो बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि अंतिम से कितना अंक पकड़ना है आपको? 3 अंक पकड़ना। कितना अंक? 3 अंक पकड़ना है। अंतिम में कितना अंक है? 2 1 6, कुल मिलाकर 216। चेक करिए करिए तो 8 से कट रही है, तो 8 दूनी 16 और आती है 24, जो कि आपको ज्यादा हो रही। तो 8 दूनी 16, कितना शेष पर बचा? लाना है कैश, लाए हैं कितना? आपको ये 16 यानी 16 4 20, 1 5 यानी 5 या 6 56 हुआ। और 56 में भाग लग रहा है 8 से। 8 5 40, 68 68 56 बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब ये 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। तो फिर से समझिए, वैसे संख्या है जिसके अंतिम से कितना डिजिट पकड़ना है? 3 डिजिट। कितना डिजिट? 3 डिजिट। अगर अंतिम से 3 डिजिट में 8 से विभाज्य हो जाती अर्थात कट जाए तो समझ लीजिएगा कि इसका पूरा का पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो ये आपको 8 का रूल है। चलिए का एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ भी लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिना सोचे समझे। जैसे कुछ लेते हैं 5 0 2 6 4 8 9 2। इस प्रकार से कुछ भी ले लिए, ऐसा मत सोचिएगा कि सोच कर को लिया, कुछ भी लीजिए। चलिए लीजिए। अब इसमें आप देखिए अंतिम से 3 अंक पकड़िए, तो इसका इस अंक को पकड़िए, अंतिम से 3 अंक। हाँ, कितना अंक पकड़ना आपको? 3 अंक। तो देख रहे हैं अंतिम में 8 से भाग कीजिएगा, आप लोग भी भाग कीजिएगा। 8 से भाग कर कितना मरता आपको? 1 मरते। और सॉरी, हाँ बोर्ड के ऊपर आपको नहीं दिखाई देगा। 9 में भाग कीजिएगा, कितना मरता है? 1 मरते। इस पर कितना शेष बच रहा है जी? 1 और 1 2 12 हुआ। 8 से भाग लेगा जी? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। चलो इसको हम सेटिंग करते हैं, हम इसको भाग लगा को एकदम लेते हैं। चलिए इसको सेटिंग करते हैं, कुछ और कुछ अंक लेते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, इसमें कुछ और लीजिए। चलिए 0 बैठाते। अब देखिए लग रहा है इसे, चेक कीजिए तो 8 का 8। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा तो आपको 8 का सॉरी 8 का 8 एक ही इसमें बच रहा है। 8 19 16 ज्यादा हो रहा है, तो 8 का 1 कीजिएगा तो 8 4 12, 8 5 40 बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जब 3 डिजिट को ले रहे हैं, कितना डिजिट? 3 डिजिट। तो 8 से ये पूरी 10 से कट, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये जो संख्या दोनों का दोनों जो लिखी हुई है, ये सारा का सारा 8 से विभाज्य हो जाती। तो फिर से समझिए, 8 का नियम, 8 का रूल कहती है गणित के हिसाब से कि दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, दुनिया का कोई भी अंक, समझिएगा दुनिया का कोई भी अंक लीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर गौर से देखिएगा, दुनिया का कोई भी अंक लीजिए और इसको कितना अंक पकड़ना है जी? 3 अंक पकड़ना है। कितना अंक? 3 अंक। और 3 अंक में 8 से आराम से भाग कीजिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से भाग कीजिएगा। और देखिएगा कि अगर ये 8 से कट जाती है तो समझिएगा पूरा की पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। तो आपको हम 2 एग्जाम्पल को बता चुके, आप चाहिएगा तो कुछ अपना मन से भी ले सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे अब समझते हैं 9 की विभाज्यता। 8 पॉइंट हो रहा है, आपको समझना है कि 9 से विभाज्य की जांच का नियम, कि कैसे जाने कि कोई भी संख्या जो बोर्ड के ऊपर लिखा गया और कहीं भी लिखा है परीक्षा है कहीं पर, और बिना भाग दिए आपको पकड़ लेना है कि क्या वो कटेगी कि नहीं कटेगी। हम पहले भी बोल चुके हैं कि ऑलरेडी बहुत सा स्टूडेंट का होता है कि कोई भी संख्या ले लिया जाए और एग्जाम में आ जाता है, और वो करते हैं कि उसको जानकारियां नहीं होते, या तो कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे भाग देना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलती होता है। ध्यान कीजिएगा, कोई भी संख्या को बिना सोचे समझे भाग नहीं दीजिएगा, अगर भाग दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर 3 0 6 8 9 2, और भी बड़ा ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2 8 पूरा सॉरी व्हाइट बोर्ड भी भर सकते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए जानबूझकर हम बहुत लंबा ले लिए, जानबूझकर को दिखाने के लिए कुछ भी अंक लीजिए, जानबूझकर को बड़ा अंक लंबा सा कर लिए जान। चलिए कुछ लिखे यहाँ पर, हाँ इस प्रकार से यहाँ 0 लिखा, हाँ बढ़िया से मिट गया, इसमें 0 लिखे। 9 का नियम जस्ट रूप आपको 3 के रूल आप जान चुके, जस्ट बता चुके, 3 वाला रूल मिटा चुके, बता चुके उसमें कि 3 का जो जांच का नियम है, आपको ये देखना होगा कि 3 का जो जांच का नियम है, सभी के संख्या जो लिखा है उसका सभी का सभी अंक को क्या करना है? ऐड करना, यानी योग करना है, योगफल करना है, जोड़ना है।
तो उसी प्रकार 9 का भी नियम है। ध्यान कीजिएगा कि 3 का जो रूल है सेम बाय सेम रूल किसका है, 9 का है, इसलिए इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो गौर कीजिए बोर्ड के ऊपर, यही कहानी है जो कहानी हम 3 में बताएं, अर्थात 3 का जो नियम बताएं और सेम ही नियम यहाँ पर भी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 303 3 6 9 और 9 8 17, 17 को आप शॉर्ट कर सकते हैं, 7 1 8। फिर से देखिए 100 3 9 6 3 9 9 8 17, और 17 को हम अगर शॉर्ट करते तो 8 हो, और ये 8 9 फिर 17, 17 को शॉर्ट करते तो फिर 8 8 2 10 10 4 14, और 14 या 6 कितना होता है जी, 20 होता है। अभी जोड़िएगा कहीं मिस्टेक न हो जाए, जोड़ने में कोई बड़ा चीज नहीं, मिस्टेक हो भी सकता है। 20 5 कितना हुआ जी, 25, और 25 2 कितना हुआ जी, 27, 27। लगता है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। चलिए फिर से जोड़ते हैं, फिर से जोड़ने का काम करते हैं। 3 से कितना हुआ 9, और 9 8 कितना हुआ 8 9 16 17, और 17 या 9, धीरे से जोड़ रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए। 17 या 9 कितना हुआ, 17 3 20, और से उधर 26, 26 2 28, 28 4 32, और 32 6 38, 38 2 40, और 40 3 43, 2 45, और 45 या 5 50, 3 53 53 6 59, और 59 1 60 4 64, 64 2 66, और 66 1 67। आप भी शायद जोड़ रहे होंगे, मिस्टेक नहीं हुआ जो आप देख रहे होंगे कितना है, जो कि वो 9 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये जो भी संख्या है 9 से विभाज्य नहीं होगी, ये जो संख्या लिखा गया हुआ 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार से 9 का विभाज्य का जो नियम है, अगर इसी संख्या को अलग से कुछ और समझाने के लिए कोई अलग संख्या ले रहे हैं, जैसे 1 ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 2 6 8, चलिए इतना ही लेते। अब इसको चेक कीजिएगा, 1 0 1 2 अनिकुल मिला को 3 हुआ, 3 6 9, और 9 8 कितना हुआ जी आपको 17। चलिए इसमें एक और जोड़ते हैं, अब हो गया 18। अब ये जो संख्या, जो छोटी संख्या लिखे, चलो जो बड़ा लिखे या छोटे लिखे समझने के लिए, अब गौर कीजिएगा 9 से आसानी से कटेगी। काहे कि 9 का नियम हम बताए कहाँ से जी, 3 से बताए। तो आप देख रहे हैं 3 का नियम के अनुसार इसमें 1 0 1 2 1 3 3 6 कितना हुआ जी, 3 6 9 9, और 8 यानी 8 2 16 17, 17 का 18, जो कि 18 9 से विभाज्य हो रही यानी कट रही। तो समझ में आपको आना ही चाहिए कि जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, इसका मतलब ये 9 से कट रही है। इसका योगफल ध्यान कीजिएगा, इसका योगफल की हम चर्चा करें, इसका मतलब इसका योगफल अगर कट रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये जो डिजिट लिखे हैं ये 9 से कट रहे हैं, इसको हम सही करते हैं। बाकी अपना मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं, इसका ये मतलब समझिए कि हम रट के आए हैं और आपको हम जानबूझकर यही अंक लिख रहे हैं, ये गलतफहमी मरती है। अब चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए हम 9 पॉइंट में समझते हैं। 10 से विभाज्य, चलिए 10 से विभाज्य हंसने की बात है, क्योंकि 10 का विभाज्य बचपने में पढ़ते, ये कोई बड़ा चीज नहीं। 10 से विभाज्य आपको पता होना, कोई भी संख्या है 10 से विभाज्य तभी होगा जब उसके नीचे में सॉरी ऊपर में आपको 0 दिखना चाहिए। आपको क्या दिखना चाहिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 10 के आसान नियम कुछ भी ले सकते हैं, ये बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। 6 5 0 3 2 6 0। ध्यान कीजिएगा, दुनिया के कोई भी अंक हो जिसके यंत्र में अगर 0 लगा हुआ, क्या लगा रहे, तो वैसे संख्या 10 से आसानी से कट जाएगी। ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप पहले भी जानते होंगे। चलिए लेकिन इसमें कुछ साइड से कुछ चीजें बताते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या लेते हैं और वो 10 से विभाज्य नहीं होती, और उसको आपको कह रहा है कि उसको दशमलव में लिखे, तो इसको आसानी, चलिए ब्लैक से प्रयोग करते हैं। आपको लिखते हैं 7 2 6 5 2 8 और 0। आपको जैसे 0 आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है तो समझ में आपको आ रहा है कि 10 से काटे। लेकिन अगर हम 0 को मिटा दिया जाए, आप आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये 10 से विभाज्य होगी, तो आपको आराम से बोलना चाहिए 10 से विभाज्य नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो क्या आंसर होगा, तो देखिए इसको लिखते हैं 10। वैसे संख्या क्या काटिएगा, इसको मत काटिएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि ये 2 से भाग लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है, आराम से काट दिया, वैसे आपको और परेशानी हो जाएगा। जब भी ध्यान कीजिएगा, जब भी कोई डिजिट लिखा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना, और नीचे में एक पर शून्य लिखा है, कितना शून्य, आराम से कीजिएगा इसका आंसर। इसको जो अंक लिखा है सेम बाय सेम इसी को उतार लीजिएगा। जैसे इसमें सेम बाय सेम क्या लिखा है, 7 2 6 5 2 8, ट्रू बाय टू आपने उतार लिए। और अब देखिएगा कि जो नीचे में जो लिखी संख्या है, एक पर कितना 0 बैठा है, 1 0। तो आराम से दाहिना हाथ से इधर गिनिएगा,
इधर से एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, इधर से भाग हो गया। मतलब हम कह रहे हैं कि इसको आप काटिएगा ना जी, तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद होगा। इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा, जब भी एक पर कोई भी खास करके जीरो बैठी है और ऊपर कोई भी संख्या लिखा है, नीचे में एक पर जीरो सेट किया है या जो भी आगे लिखा है, तो इसको भाग करने के लिए आप कुछ भी नहीं कीजिएगा, जितना जीरो रहे इधर से 2/2 आपको अंक उतार देना है, और इधर से आपको दहिना से जितना जीरो है अर्थात जितना शून्य है उतना अंक गिन कर आप क्या कीजिएगा, शून्य सॉरी दशमलव को आप बैठा दीजिएगा, और यह इसका दशमलव वैल्यू आ जाएगा। तो ये आसान नियम। चलिए समझते 11 करोड़। अब इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीन शॉट आप पहले से ले चुके होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब ये वाला आपको हम लिख रहे हैं, 11 की जांच के नियम आपको बता रहे हैं, गौर से देखिएगा, भागिएगा मत। इसमें पॉइंट हम 10 लिखे, चूंकि एक का नियम कुछ भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग मत गड़बड़ कुछ कीजिएगा। ये हम 11 होना चाहिए, 10 इसलिए लिखे कि एक का कोई विभाज्य का जांच का ऐसा कुछ खास नियम नहीं हो। दुनिया का कोई भी अंक जो एक से भाग करता कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो डिजिट होता वही होता है, इसलिए एक गिनती में कुछ गड़बड़ मत समझिएगा। 10 है तो समझिए 11 है, यहाँ पर 11 से विभाज्य की जांच के नियम समझिए, कितना से 11। चलिए कुछ अंक लेते हैं, जैसे पूछते हैं 2 6 5 8 2 सॉरी 3 0 6 5, और भी ले सकते हैं। चलो छोटी सी अंक से लेकर आपको हम समझा रहे हैं, छोटी सी सॉरी संख्या लेकर को 11 की जांच के नियम आपको समझना होगा कि 11 की जांच के नियम कहते हैं कि ये जो डिजिट है अलग अलग कर को इसको अल्टरनेट लीजिएगा। क्या लीजिएगा जी? अल्टरनेट। देखिए इसको अल्टरनेट ऐसे कर करके इस प्रकार सॉरी एक एक छोड़ कर लीजिएगा। कैसे लीजिएगा? आपको एक अंक को छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा रीजनिंग की तरह, इस प्रकार से। हाँ, ये हो गया। फिर से देखिए हम क्या किए, इसमें जो भी संख्या लिखी गई है लिखा गया है, इसको क्या करना है, एक अंक को आप रिप्लेस नहीं बोल सकते, इसको छोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा रीजनिंग के स्टाइल में, तो 2 के बाद 6 मत लीजिएगा, 5 5 के बाद 8 मत लीजिएगा, 3 3 के बाद 0 मत लीजिएगा, 6 यानी एक का अंक को क्या कीजिएगा जी? अल्टरनेट कर दिया, यानी छोड़ दीजिएगा। ठीक जैसे जैसे नीचे किए आपको उसी प्रकार ऊपर से भी कीजिए, जो छूट गया उसको फिर आप सेट कर लीजिए इसी प्रकार से। जैसे इसमें 6 8 हो गया और आपको ये 0 हुआ और आपको ये 5 हुआ, अब ये सेटिंग होगी। देख रहे बोर्ड के ऊपर क्या किया, अल्टरनेट लिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ऊपर से भी वैसा ही किया। आप क्या कीजिएगा, इसको जो अल्टरनेट कर को जो इस प्रकार से जो ये लाइन जो खींचे हैं, ये जिसके साथ जो कनेक्शन हो रही है उसको आपने योग कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिएगा। क्या कीजिएगा? जोड़ लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। अब देखिए 2 और 5 कितना हो रहा? 7, और 7 इन कितना हो रहा जी? 10, और 10 ये 6 कितना हो रहा? 16। आगे तो अंक है नहीं है तो खाली गए थे, तो आप नहीं लिखिएगा। फिर से देखिए कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कीजिएगा। 2 5 कितना हुआ? 7, 7 इन कितना हुआ? 10, और 10 से कितना हुआ? 16। मतलब आपको 16 लिखना है, और जो एक और जोड़ा है उसको भी कैच कर लीजिए, लिख लीजिए। 6 8 कितना हुआ? 14, और 14 0 कितना हुआ? 14, और 14 5 कितना हुआ? तो 14 5 19 हुआ। और इसको आप क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा। क्या कीजिए? फिर से समझिए, जो इसमें जो कनेक्शन जो लाइन दिख रहा है इसका आपस में जोड़ लीजिएगा। अल्टरनेट कर को जो छूट गई है उसको भी आपस में जोड़, और आपस में क्या कीजिएगा? अंतर कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? अंतर। घटा रहे हैं जी, घटा लीजिएगा। आपको घटाने के बाद आपको चिन्ह नहीं देखना, हालांकि देखिए आपको चिन्ह 16 में से -19 या आपको आ रहा -3, लेकिन ये माइनस के ऊपर ध्यान नहीं कीजिएगा, सिर्फ यंत्र चाहिए। तो यंत्र क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। चिन्ह को हटाते, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो 16 और 19 के बीच आपको कितना की अंतर आ रही है घटाने के बाद? 3। चिन्ह से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ यंत्र से मतलब है। 3 आ रहे। अब ये देखना है, 11 का रूल कहते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो, ठीक, इधर देखो, हाँ इधर से आपको लिख को दिखा रहे हैं। 11 का रूल का कि दुनिया का कोई भी संख्या 11 से वही विभाज्य होगी अगर इसका जो स्टेप से जो लिखे हैं इसमें या तो 0 आ जाए, या तो इसी का मल्टीपल, या तो गुणांक भी बोल सकते हैं, अथेटिक में इसको खोरा भी बोल सकते हैं, ककारा जो करते हैं। 0 आ जाए या तो 11 वाला खोरा आ जाए। ध्यान कीजिएगा 11 वाला खोरा, 11 का आपको सबको पता है खोरा, 11 के 11 22 33 44, ये अनंत तक जहां भी जाए, इस प्रकार से। देख रहे हैं हम क्या बोले
कि 11 के जांच के नियम की जो ये रूल लिखा है, जो सामने जो बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, इसमें बोले अल्टरनेट कर को आप अंक में अल्टरनेट कर को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ऊपर वाला भी वही काम, और दोनों के आपस में कीजिएगा घटाए, चिन्ह के ऊपर गौर नहीं कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें कितना का अंतर है। अगर घटाने के बाद अगर आपको कितना का अंतर आना चाहिए, 0 का या तो 11 का गुणांक का। फिर से समझिए, 11 का रूल कहते हैं कि ये जो अंक जो लिखे इसको अल्टरनेट करके आपस में जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद दोनों का आपस में घटा लीजिएगा, और घटाने के बाद आपको आना चाहिए या तो 0 या तो 11 का गुणांक, यानी हम खोरा भी कर सकते हैं, या तो आपको 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणांक। तो वैसे संख्या 11 से विभाज्य हो जाती पूरी तरह से। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ पर तो 3 आया, जबकि आना चाहिए क्या, 0, 11, 22, 23, 24 अनंत तक, जो कि लागू नहीं हो रहे। क्या चीज का लागू, ये नियम का लागू, इसलिए ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। इसको हम कट करते हैं। चलो कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका और कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कुछ लिखते हैं यहाँ पर 3 लीजिए, 6 लीजिए, 2 लीजिए, चलो 0 भी लेते हैं, 5 और 8, 9 इस प्रकार से लिए। चलिए इस सेट कर को देखिए। तो अब इसको हम सेट करते हैं। ये 3 2 5, 5 5 10 और 10 9 कितना हुआ जी, 19 हुआ। चलिए नीचे लिखते हैं 19 में से। अब ऊपर वाला भी सेटिंग कीजिए, 6 0 6 और 6 8 कितना हुआ, 14 हुआ। कितना हुआ, 14 हुआ। अभी भी समस्या है। हम क्या बोले हैं कि आपको आना चाहिए क्या है, 0 या तो इसका गुणांक आना चाहिए, या तो इसका गुणांक आना चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं, चलिए इसको हम हटाते हैं, सेटिंग करते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग करते हैं। चलो कुछ और लेते हैं। अब क्या लिया जाए ताकि सेटिंग हो जाए। चलिए यहाँ पर तो सेटिंग नहीं, वहां पर कुछ 11 से कटने वाला सेटिंग आपके सामने हम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ डिजिट लेकर को। देखिए कैसे सेटिंग करना है। ये 14 लिखा है, क्या लिखा है, 14। 14 में क्या कुछ सेटिंग कर ली जाए कि ये 0 आ जाए। तो 14 5 कितना होगा, 19। मतलब यहाँ पर 5 रख लीजिए। क्या रख लीजिए, 5। यहाँ पर जब 5 रख लीजिएगा, अब सेटिंग हो गया। अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा आपको 19 आ गया। कितना, 19, जो कि 19 से 19 गया कितना आया, 0। और यही तो कर रही नियम कि अगर कोई भी संख्या लीजिए, इसका अल्टरनेट करके आपस में योग कीजिएगा, जोड़िएगा, और उसका घटाव, दोनों के बीच में घटाव कितना होगा, कितना घटाव होगा, 0। अगर 0 आ जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि ये 11 से विभाज्य। इस प्रकार से हम आप लोगों के बीच में 11 तक विभाज्य की जांच के नियम अपनी ओर से सरल भाषा में बता रहे हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बताइएगा। फिर से शॉर्ट में तेज में बताए, 2 का नियम क्या बताए कि अंतिम संख्या को पकड़ना, अगर 2 से विभाज्य हो जाए तो सारा संख्या 2 से कटेगी। 3 से नियम क्या बोले कि इसको सबको जोड़ करना, योग करना, अगर योग में भाग लग जाए तो पूरा पूरा संख्या में 3 से भाग। 4 का नियम कौन सी बताए, अंतिम से 2 अंक पकड़ना, कितना अंक, अगर 2 अंक में भाग लग जाए तो पूरा का पूरा 4 में, सॉरी 4 से विभाज्य हो जाएगा। 5 का रूल आपको बताया है कि अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो, वैसे संख्या 5 से विभाज्य। 6 का नियम बोले वैसे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वैसे संख्या 6 से। और 7 का हम 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताए कि एक ही संख्या कितना बार रिपीट होना चाहिए, 6 बार, तो कितना से भाग हो गया, सॉरी 7 से। इसके अलावा और भी बताए, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है 3 11 13 37। इसके अलावा तेजी में हम बता रहे हैं सेकंड पॉइंट, 2 अंक वाला संख्या कितना बार रिपीट करना है, 3 बार, वैसे संख्या 7। इसके अलावा कौन कौन लिखे, 3 13 37 10,100। इसके अलावा बताएं आपको थर्ड में कि एक ही, सॉरी 3 अंक का कितना अंक बनाना आपको, 3 डिजिट का एक अंक वो कितना बार रिपीट करना आपको, 2 बार। और वैसे संख्या 7 के अलावा कितना, 11 और 37। और अंतिम में आपको बताएं 8 का नियम क्या बताएं, अंतिम में 3 डिजिट को पकड़ना हो तभी भाग लग जाए। 9 का बताएं, जैसे 3 बताएं जिस प्रकार से उसी प्रकार 9 का। चले 10 का रूल नियम ऐसा कोई खास नहीं है, पॉइंट वाला बताएं आपको। और 11 का जो अल्टरनेट करके जोड़ करके अगर यंत्र उसका क्या आ जाएगा, 0, तो आपको पूरी का पूरी 11 से विभाज्य हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।